they are not only scamming a few number of people, बहुत बल्क में बहुत लोगों को स्कैम कर रहे हैं लोग. Hello guys, I'm Nitya and I have been part of a scam. Someone has scammed me and they are like not only scamming a few number of people, बहुत बल्क में बहुत लोगों को स्कैम कर रहे हैं लोग. And these guys literally post about a job posting over the net everywhere, be it LinkedIn, be it Instagram पे ads run करवाते हैं and they lure people for freelance work opportunities. And मैं lately ढूंढ रही थी कुछ freelance work opportunities and the person who approached me, his name is Atul Mishra, and I am gonna attach a screenshot of his Instagram profile over there. And this guy, I couldn't even believe that someone could talk to me like that when I was actually being very nice and sweet to him. And it was like I had a very bad feeling about this from the starting, but these guys are trained in a way कि ये लोग आराम से किसी को भी बहला फुसला लेते हैं, मना लेते हैं. तो इसने मेरे से फॉर्म फिल करने से पहले, फर्स्ट वो अटेंड करने से पहले, सेशन अटेंड करने से पहले बोला कि आप 249 रुपीज़ से दो. तो मैंने इसको मना कर दिया कि मैं नहीं दे रही किसी चीज़ के पैसे. तो फिर उसके बाद में इसका थोड़ी देर में अपने आप ही कॉल आता है कि ठीक है आप 249 मत दो, आप 99 दे दो. तो मैंने अपने घर वालों से बात करी तो मम्मा पापा बोले कि ठीक है एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता मतलब ऐसे वो लोग करते हो, उनका कुछ हो ऐसे वाला सिस्टम. बाकी मेरे को और पापा को दोनों को एक थोड़ी फीलिंग थी कि ये लोग स्कैम करने वाले हैं फॉर श्योर. तो मेरा माइंड इतना तो प्रिपेयर था कि इन लोगों ने अभी यहाँ पे पैसे ले लिए हैं, इसके बाद में मैं पैसे नहीं दूंगी इन लोगों को. मैं अटैच कर रही हूँ इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट कि मैंने इन लोगों को पैसे दिए हैं. 99 रुपीज़ पे किया था मैंने. एंड ये 99 रुपीज़ पे करने से पहले इसने मेरे को इस तरह से बहलाया कि आप एक काम करो, आप फ़िलहाल पे कर दो, जब आप ये अटेंड कर लोगे कैंप, बूट कैंप वगैरह अटेंड कर लोगे, जो हमारे ये गेटवे 1 और गेटवे 2 वाला ये है, इस में अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपको हमारे साथ काम करना है या नहीं करना है, मतलब आप बैक ऑफ करना चाहते हो, तो मैं आपका ये वाला जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा रिफ़ंड कर दूंगा एंड दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. एंड मतलब उसके बाद में भी मैं बहुत ज़्यादा वो थी, स्केप्टिकल थी कि मेरे को ये एक्चुअली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं उसको भी बोले जा रही थी. But it turned out to be a total scam, and I am so lucky that this one person from his team only, from his office only, contacted me by chance. Because like I have been applying for many opportunities very like at a lot of places. So someone from his team approached me for a certain job, and it was a certain job only. But मैंने उस टाइम, उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू नो व्हाट अचीवर्स क्लब इज़. तो मैंने कहा कि हाँ आई काइंड ऑफ डू, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि समवन अप्रोच्ड मी और उन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं उसके लिए, सेशन के लिए, जूम मीटिंग वगैरह के लिए. और मतलब इट इज़ सो बैड. तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने फिर मतलब उससे बोला कि मेरे को कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है, दैट इज़ अ बिग थिंग. मेरे को काम करना है, मेरे को काम करके पैसे कमाने हैं, मेरे को किसी को पैसे देने की नहीं लगता है कि ज़रूरत है अपने लिए पैसे कमाने के लिए. तो शी प्रोबेबली अंडरस्टूड दैट आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि गलत चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती या है, या मेरे को सिंसेरली काम करना है और सिंसेरली पैसे कमाने हैं. तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है, लेकिन जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये जो भी काम है, दिस इज़
लाइक अ लिटिल इलीगल। ये लीगल काम नहीं है। और ये लोग अभी आपसे जितना भी पैसा लिया है इतना है, इसके बाद में ये आपसे बोलेंगे कि आपको 40,000 रुपये के प्रोडक्ट सेल करने हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ओवर प्राइज्ड हैं, तो आपसे कोई इंडियन मार्केट में नहीं खरीदेगा। तो आप सोचोगे ठीक है 40,000 की बात है, मैं किसी तरह से अपने पास से जुगाड़ करके इनको 40,000 दे देता हूँ। आप उनको 40,000 दोगे, फिर वो आपसे बोलेंगे कि ये बूट कैंप वगैरह है, तो आप इसके लिए 7,000 रुपये और दे दो। तो आप उनको 7,000 रुपये दोगे, उसके बाद में आपका मेन काम शुरू होता है। इन लोगों ने इस चीज़ में लेवल्स बना रखे हैं कि अभी आप जो है एकदम लो पे हो, स्टेज पर हो, जैसे ही आप 40,000 रुपये अपने सबमिट कर देते हो, उसके बाद में आप सुपरवाइज़र बन जाओगे, फिर आप सीनियर सुपरवाइज़र बन जाओगे, मैनेजर बन जाओगे, सीनियर मैनेजर बन जाओगे, ऐसा। ठीक है। अब उसके बाद में ये जितना भी पैसा है, मतलब एक कैंडिडेट से इन्होंने इतना पैसा ले लिया, ये सारे पैसे एक के बाद एक ऊपर ऊपर लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली MLM। ये लोग नाम यूज़ करते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। एंड इफ़ यू सर्च अबाउट इट ऑन नेट, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज़ अ MLM। लेकिन दे देमसेल्व्स क्लेम कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उनका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, और ये एक्चुअली उनके पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि हमारी प्रोडक्ट से किसी की हेल्थ या वेलनेस नहीं होगी। बट ये लोगों को इसी चीज़ में ल्योर करते हैं कि हम लोगों का ये काम है, या तो आप एजुकेशन सेक्टर से पैसे कमा सकते हो, या आप हेल्थ से कमा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इस तरह से। सो नाउ मैंने जब ये इस इंसान से बात करी, उसके बाद में मैंने अप्रोच किया उस इंसान को जिसने मेरे से पैसे लिए थे कि देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी एनी मोर, एंड आई वुड वॉन्ट यू टू गिव मी अ कैशबैक, like cashback as in whatever I have paid you, I want you to refund it back to me. लेकिन he literally started acting like बहुत ही जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है कुछ भी। अरे मेरा यही काम है क्या कि मैं ब्लॉक कर दूं किसी को? क्यों? एंड स्टफ। फिर I tried calling him, and it is not that I tried calling him once. I'll attach a screenshot of it again. और इसके अलावा में I'll also attach the screenshot of the people जिन लोगों ने मैं अपना भाषण दिया है। एंड ओके, सो फर्स्ट आई वांट टॉक अबाउट तुषार गौर। तुषार गौर का यूट्यूब चैनल भी है, एंड आई कैन ऑलरेडी सी ये लोग कैसे पैसे अपने यूट्यूब चैनल से बना रहे हैं, कैसे वहाँ पे व्यूज़ इकट्ठे कर रहे हैं। क्योंकि ब्रो, I saw this one video of him because I was researching about his company and about Tushar Gaur, and this is a video I found, and मैं थोड़ा बहुत उसके अंदर में क्लिप लगाने की कोशिश करूँगी कि वो उसके अंदर में किस तरह से सिखा रहा है कि कोई भी इंसान पैसे कमा सकता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली द स्ट्रैटेजी दीज गाइज आर यूजिंग। इट इज़ वेरी फूड अप। एंड ऑल्सो if I talk about fear, they don't have any kind of a fear. मैंने गूगल पे सिर्फ इन लोगों की कंपनी का नाम लिखा, उसके अंदर में अपने आप ही आगे लिखा आ गया कि इज़ अचीवर्स क्लब फेक, एंड बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट करे हैं अपने स्कैम्स, अपने साथ में जो उनके साथ में फ्रॉड्स हुए हैं वो, और मतलब लिटरली कंप्लेंट्स लॉन्च करी हुई हैं इन लोगों के खिलाफ में। एंड like so many complaints are out there, but nothing is happening for this. Like no one is literally taking a step towards it, and I would really want you guys to share this to everyone, to let everyone know about this. क्योंकि अगर ये आज मेरे साथ हुआ है, although I was saved काफ़ी हद तक, मेरे साथ में 100 रुपये का फ्रॉड हुआ है ऑल्दो, और मैं अभी उसके आगे की रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगी कि उसने मेरे को उसके बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग क्या भेजी। मैंने उसको कॉल करके बोला कि आप प्लीज़ मेरे को रिफ़ंड कर दो, आप तो बोल रहे थे ना कि अगर मैं नहीं इंटरेस्टेड होंगी इसके बाद में भी तो आप मेरे को रिफ़ंड कर दोगे। ही लिटरली चेंज्ड वट एवर ही हैज़ सेड।
बोलता है कि आपने तभी सिर्फ फर्स्ट टाइम में मेरे को बोला था, उसके बाद में जब मीटिंग हो गई उसके बाद में तो आपने मेरे को नहीं बोला कि आपको रिफ़ंड चाहिए होगा या आप मेरे को रिफ़ंड कर देना या कुछ भी। तो वो ऐसा तो नहीं हो, आपको कोई मैं पैसे वापस नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आप मेरे को जो मैंने आपको 150 रुपये का डिस्काउंट दिया था वो मेरे को भेजो। उसने लिटरली ये बोला है मेरे को, एंड आई हैव प्रूफ्स, आई एम अटैचिंग द ऑडियो क्लिप्स ओवर है। एक काम करो, जल्दी जाओ और कर दो FIR, ठीक है? और ये नंबर दे देना, ठीक है? फोटो है वो दे देना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे दो, ठीक हो? और बोल दो कि 100 रुपये की फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। जल्दी जाओ। और एक काम करो, जो हमने 150 डिस्काउंट करा है ना, वो मुझे पे कर दो आप, बिकॉज मेरा लॉस है वो। अरे ना ना ना, प्लीज़ एक काम करो, जल्दी जाओ, FIR करो, जल्दी जाओ। आई एम वेटेड आपके FIR का, मेरे पास कॉल है पुलिस से, जल्दी जाओ। हाँ जी, वेलकम। आ जाओ पुलिस स्टेशन में, ठीक है? और जल्दी करो FIR। आई एम, मतलब मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ गलती से, हिंदी आ रही है और मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट गो फॉर डैट। Why is government not taking any steps towards these kind of companies? Also, these guys have no fear of police, no fear of government, no fear of nothing. These guys are literally just scamming people and earning money and have no guilt about it. I just want you guys to take care of this and not fall into this trap. And लिटरली एक्चुअली 1,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने उसको, मतलब एक्चुअली 1,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को इन लोगों ने ल्योर कर लिया था इस चीज़ के लिए। जो फर्स्ट गेटवे वाला वो मीटिंग हुआ था उसके अंदर में अराउंड 1,000 लोग थे मीटिंग के अंदर में। एंड लाइक इसने सब लोगों को ज्ञान व्यान दिया। फिर आई थिंक कि ऐसा तो नहीं होगा कि उन 1,000 में से हम सिर्फ 200 लोग रह गए थे, इसने उसमें भी टीम्स बांट दी होंगी। क्योंकि ऑलरेडी जब दो लोगों ने 250 रुपीज़ पे कर रखा है तो लोग चाहेंगे कि भाई अब पैसे दे रखे हैं, फंस गए हम तो यहाँ पे, तो अब तो हम लोगों को आगे थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। ऑल्सो मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये लोग कुछ भी चीज़ पहले से नहीं बताते हैं। ये लोग अपनी कंपनी का नाम भी ढंग से नहीं बताएंगे तुमको स्टार्टिंग में, तुमसे पैसे लेने के बाद में, उसके बाद में तुम्हारे को ढंग से पता चलेगा कि क्या चीज़ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑल्सो इतनी अच्छे से बात करेंगे, इतनी अच्छे से तुमको कन्विंस कर लेंगे चीज़ों के लिए कि तुम उनको शक कर ही नहीं पाओगे। मतलब तुम्हारे को ऐसे शक नहीं आएगा कि तुम एक बार जाकर अलग से नेट पर सर्च कर कर देख लो या कुछ कर कर देख लो। एंड आई एम फीलिंग सो डम अबाउट इट क्योंकि आई एम वेरी calculative about stuff and I check everything before I do something. I don't know what made me just go in this. Probably God wanted me to have this experience to not have it again ever in my life. But like I'm very grateful to God कि उन्होंने मेरे को वो जो एक पर्सन है वो भेजा लाइफ में, एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि मेरे को इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, एंड दे देमसेल्व्स हैड टू सबमिट ऑल दैट मनी टू गेट इनटू द ऑफिस। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके पैसे नहीं कमा पाओगे, बट वो एथिकल वे नहीं है। एंड आई डोंट थिंक, मतलब बहुत सारे लोग होंगे वो एकदम से इंटरेस्टेड हो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद शायद कि अगर ऐसे पैसे मिल रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा डाल के तो क्या ही दिक्कत है, हम लोग भी पैसे कमा लेते हैं। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे गाइज। लाइक आई डोंट थिंक कि मेरी पर्सनली ज़मीर को वो यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग इतने बड़े लेवल पे स्कैम कैसे कर लेते हैं। इनको अपने दिल के अंदर फील नहीं होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये लोग कितने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक हमारे देश में और कोई इश्यूज़ नहीं है और ये ही एक पर्टिकुलर इशू है, हमारे को कितनी सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू, द पब्लिक दीज गाइज टारगेट आर नॉट ओनली द यूथ। ये लोग छोटे छोटे बच्चों को भी टारगेट करते हैं, लिटरली 15-16 साल के लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं, उनसे भी करवा लेते हैं। ये लोग अपनी उसमें वीडियोस में बोलते हैं कि हाँ 18 साल से ऊपर के लोग, 25 साल से अंदर के लोग, लेकिन उस वाली मीटिंग्स में हाउस वाइफ्स भी होती हैं बहुत, मतलब इस तरह के लोग होते हैं जो थोड़े से ऐसे वीक टाइप के पढ़ सकते हैं इजीली कि हाँ अब चलो कोई बात नहीं, ये करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ऐसे करके। बट दिस इज़ अगेन अ लेसन फॉर यू गाइज कि अगर कोई भी तुमको काम देने से पहले बोले कि तुम पहले मुझे पैसे दे दो तो कभी मत देना, जस्ट बैक ऑफ।
just shut them off. And this guy Atul had so much, मतलब इतनी कैसे उसके अंदर में ऑडेसिटी थी कि वो मेरे को बोल रहा था कि एक काम करो, एफआईआर करवानी है ना, जा एफआईआर करवा के ला, जा मेरे खिलाफ एफआईआर करवा, मैं वेट कर रहा हूँ पुलिस के आने का। इसको डर ही नहीं है। डज दैट मीन कि वहाँ की जो भी पुलिस है, जो भी है, वो लोग भी इन लोगों से रिलेटेड हैं? Guys, just, put this thing out there in public. Just help me share about this out with everyone, क्योंकि this is a very serious issue now, and we need to save ourselves and stop these guys somehow. And I'm sure these guys also have some good political connections, क्योंकि इतना ज़्यादा fearless कोई कैसे है? Also, I want to talk about the second guy. I think his name was Shubham or something. And this guy in the Getaway 2 वाला जो हमारा Zoom मीटिंग हुआ था, उसके अंदर मैं टोल्ड कि ऐसे जब वो छोटा बच्चा था उस टाइम पे इसको ये पता चला था कि ऐसा ऐसा है, तो उसने अपनी साइकिल 20,000 रुपये की बेच दिया। एक सेकंड हैंड साइकिल, इतनी पुरानी, पता नहीं कितनी पुरानी होगी, पुरानी थी, सेकंड हैंड थी। कोई साइकिल अभी भी 20,000 रुपये की नहीं खरीदेगा सेकंड हैंड। फर्स्ट हैंड में भी आप मतलब एकदम ही जो हाई लेवल वाली होती है ना, वो खरीद सकते हो। ऊपर से खुद बोल रहा है कि हम लोग बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आते थे, ज़्यादा पैसे वैसे नहीं थे मम्मी पापा के पास में, ज़्यादा कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद में उसने 20,000 रुपये की अपनी साइकिल बेच दी। अगर वो 20,000 रुपये की साइकिल बेच पा रहा है, इसका मतलब फिर उसने जो साइकिल खरीदी थी वो भी कुछ बहुत ज़्यादा वैसे वाली है। और अगर वैसे वाली साइकिल है तो तुम्हारे पापा तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तुमने कैसे अफोर्ड कर लिया? और फिर इसने अपनी वो वाली साइकिल बेची। फिर उसके बाद में इसने अपनी दीदी से थोड़े बहुत पैसे लिए, फिर उसने उसका लॉक बेचा अलग से साइकिल का उस लड़के को। एंड ही वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ इट कि उसने इतना जो है उनके साथ में किया। क्योंकि ऑब्वियसली जब स्कैम वाली चीज़ों में पढ़ने जा रहे हो तो इट स्टार्ट्स विद अपना ज़मीर मारना। ये लोग, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद में मेरे ऊपर मानहानि का केस वेस डालने का सोचे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये था कि मैं नई वीडियो बनाऊंगी, मैं नहीं डालूंगी वीडियो इफ़ आई गेट रिफंडेड बैक जो भी मैंने पैसे वैसे दिए हैं। भले भले 100 रुपये हैं, लेकिन वो मेरी मेहनत की कमाई थी और मैं स्कैमर्स को क्यों दूँ? ठीक है, अब मेरे को पूरी उम्मीद थी कि नहीं मिलेंगे वैसे भी, लेकिन आई डेंट एक्सपेक्ट हिम टू डू दिस बदतमीजी। एंड what can I say, guys? Just save yourselves. Just don't fall into these traps, these sugar traps. These guys won't do anything for you. And if you want to understand more about how these guys are earning actually and making that kind of a money, I can make a separate video on it and tell you guys about the whole system. Just what to say.